नमस्कार साथियों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रीट 2022 को टारगेट करके आपको किन किन सेलेक्टिव बुक्स को पढ़ना है ताकि आपका स्कोर बहुत बेहतरीन रहे और आप मेरी ही तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर ले बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में। तो उसी बुकलेट में हमने बताया था कि आपको साइकोलॉजी के लिए यानी कि मनोविज्ञान वाले पार्ट के लिए जिसके 30 प्रश्न आपको रीट में देखने को मिलते हैं, उन 30 प्रश्नों के लिए आपको साइकोलॉजी में धीर सिंह धाबाई सर की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी एक बुक्स आती है, उन बुक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। धीर सिंह धाबाई की भी दो प्रकार की बुकें आती है, एक समग्र मनोविज्ञान है और दूसरी जो है वो रीट को टारगेट करते हुए एक रीट स्पेशल बुक निकाली गई है। लेकिन मैंने उस टाइम भी आपसे निवेदन किया था कि आपको यदि बुक पढ़नी है तो समग्र विवेचन वाली पढ़नी है, रीट को जो टारगेट करके बनाई हुई है उस बुक को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले उस बुक को मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो बुक कौन सी है। देखिए, ये बुक का फ्रंट कवर है जो कि समग्र विवेचन है। इस बुक पे आपको लिखा हुआ मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान समग्र विवेचन। तो इस समग्र विवेचन वाली बुक का ये फ्रंट पेज है। पीछे धीर सिंह धाबाई सर की यहाँ पर फोटो लगी हुई है, उनकी कुछ उपलब्धियां दे रखी हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है ये बुक। इस बुक को यदि आप, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं धीर सिंह धाबाई की इस बुक की, साइकोलॉजी की बुक की, कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए तो क्यों पढ़नी चाहिए, इसके प्लस पॉइंट क्या है और इनकी कुछ कमियां जो है इस बुक की वो भी इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुक की। तो इस बुक का नाम है, सबसे पहले यदि आप देखें तो ये अवनी पब्लिकेशन के थ्रू बुक छपती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अवनी पब्लिकेशन के थ्रू ये बुक जो है वो मनोविज्ञान की है यानी साइकोलॉजी की बुक है और इस बुक के लेखक जो है वो है धीर सिंह धाबाई सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि इस बुक का उपयोग किन किन एग्जाम के लिए होता है। तो मोस्टली सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम को टारगेट करके ये बुक जो है वो बनाई गई है। तो आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बुक आपको उन एग्जाम को उस एग्जाम में साइकोलॉजी के पार्ट को सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए काफी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर इस बुक का यूज बताया गया है। तो वो है सबसे पहले टीचिंग एग्जाम, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने इसको रीट को टारगेट करते हुए पढ़ा था, तो मैंने रीट के लिए इस बुक को पढ़ा था, लेकिन आप सीटेट से लगा करके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इस बुक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में इस बुक में जो है टोटल चैप्टर दे रखे हैं, जैसे कि लर्निंग अधिगम एक प्रकार का है, बाल विकास है, बालक के बारे में दे रखे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हो जाते हैं, एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया। तो इस प्रकार से टोटल कितने चैप्टर है? 28 चैप्टर है, यानी कि 1 से लेकर के 28 तक टोटल चैप्टर में आपको जो पेजेस मिलेंगे यानी कि पेजों की संख्या है वो 420 है, यानी कि काफी मोटी बुक है। अब इस बुक को डिटेल से अपन समझते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैंने प्लस पॉइंट लिखे हैं, यानी कि इस बुक की कुछ खास बातें हैं और इसी के साथ में मैंने लिखा हुआ है साथ में नेगेटिव पॉइंट, यानी कुछ कमियां जो मुझे लगी इस बुक को लेकर के, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले खासियत की बात करते हैं इस बुक की। तो पहला पॉइंट है कि सभी प्रकार के टॉपिक्स जो है इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। ऐसा मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको इस बुक के अंदर ना मिला हो और आपके सिलेबस में वो टॉपिक आ रहा हो। तो टोटल 28 चैप्टर के अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से कवर होंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि तुलनात्मक अध्ययन, इस बुक की मुझे जो एक खासियत लगी वो बहुत शानदार थी कि इसमें तुलनात्मक अध्ययन कंपेयर करते हुए दो मनोवैज्ञानिकों के मतों को अलग से दर्शाया गया है। जैसे कि मैं बात करूं तो पियाजे और जेरोम ब्रूनर के जो सिद्धांत हैं उनमें समानताएं अलग से एक सारणी के थ्रू बताई हुई है और उनमें असमानता यानी किन मतभेदों के साथ में दोनों मनोवैज्ञानिकों के मत अलग अलग है उनको बताया गया है। तो तुलनात्मक अध्ययन से आप जब दो मनोवैज्ञानिकों को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। इसी के साथ में तुलनात्मक अध्ययन के रूप में बहुत सारी सारणियां भी दे रखी हैं। आप जगह जगह देखेंगे कुछ ना कुछ डायग्राम देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ब्रैकेट के अंदर पैक की हुई मिलेगी और सारणियों के थ्रू उनमें कंपेयर करके बताया हुआ है। जैसे अधिगम टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वो बांडुरा हो गए, जेरोम ब्रूनर हो गए, इस प्रकार से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, पॉवलोव का हो गया, थॉर्नडाइक का हो गया। तो उनमें आपको व्यवहारवाद वाले और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिलेगा सारणी के थ्रू, जिससे आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहती हैं और एग्जाम में आप उनको रिकॉल अच्छे से कर पाते हैं। तो ये दूसरी खासियत थी। तीसरी दे रखी है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है वो बोल्ड ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, यानी कि अंडरलाइन किया हुआ है। आप उन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी को कैपिटल लेटर में बोल्ड ब्लैक कलर से यानी कि हाईलाइट करके उनको बताया गया है, ताकि आपको ये याद रहे कि इस चैप्टर में से कौन से प्रश्न एग्जाम में आपके
पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो अलग से अंडरलाइन किए हुए पॉइंट मिले हैं। चौथा जो पॉइंट दे रखा है शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि फोर्थ पॉइंट जो है वो है फुल डिटेल। यानी कि अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हो, चाहे वह बाल विकास हो, अधिगम हो, एनसीएफ हो, आरटीई हो, तो किसी भी टॉपिक को आप जब पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर आपको फुली डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है, यानी कि इससे बाहर जाने की किसी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसी के साथ में मुझे इस बुक्स की कुछ कमियां लगी है, जो मुझे लगी है, हो सकता है किसी और को ना दिखाई दे या फिर ये बुक उसको पूरी नेगेटिव दिखाई दे। तो नेगेटिव पॉइंट यानी कुछ कमियां खामियां मुझे दिखी, वो दिखी है सिलेबस अनुसार पढ़ना है। कैसे? इसके अंदर टोटल 28 चैप्टर दे रखे हैं, 28 चैप्टर है और 420 पेजों के अंदर ये पूरी बुक समाई हुई है। लेकिन यदि आप रीट के लिए पढ़ते हैं तो आपको पूरे 28 चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, या फिर आप सीटेट के लिए पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, तो सभी 28 चैप्टर आपके काम के नहीं है। आपको अपने सिलेबस के अनुसार उन 28 चैप्टर में से टिक मार्क करने हैं कि आपके ये 6 टॉपिक लगते हैं, 12 टॉपिक लगते हैं, या जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन्हीं सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। यानी कि पूरी बुक आप पढ़ते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी, लेकिन आपको जो सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। पूरा बुक को आप नहीं रीड करें, केवल सिलेबस के अनुसार आपके जो हो उन्हीं पॉइंट्स को रीड करें, तो ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। दूसरा है कि फर्स्ट रीडिंग में समझ नहीं आती, इसकी भाषा जो है वो थोड़ी सी क्लिष्ट टाइप लगती है। पहली बार में जब आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जी हाँ, मैंने भी जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। तो फर्स्ट रीडिंग में यदि आप सोचते हैं कि दूसरी बुक की तरह इसमें सरल भाषा रहेगी, तो वो आप इस उद्देश्य से खरीदते हैं तो ये बुक ना खरीदे। फर्स्ट रीडिंग में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे मल्टीपल टाइम्स इसका रिवाइज करता जाएंगे उसी अनुसार आपको ये बुक याद हो जाएगी और एग्जाम में भी इसका फायदा मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर दे रखा है नो एमसीक्यूज। यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, मान लीजिए कि आपने बाल विकास पढ़ लिया या अधिगम पढ़ लिया। अधिगम पढ़ने के बाद में यदि आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलाना चाहे या प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना चाहे तो इस बुक्स में किसी भी चैप्टर के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको या तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे या किसी अन्य बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। हालांकि धीर सिंह सर की ही एक एमसीक्यूज करके बुक और आती है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखेंगे आपको और साथ में अन्य प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखेंगे। तो ये जो है वो माइनस मार्क है इसका कि इसमें किसी भी प्रकार के चैप्टर को पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने नोट की है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड में जगह इतनी ही है, इसके वजह से नहीं बता पा रहा हूँ। सभी टॉपिक आपको मिलने ही वाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, तुलनात्मक अध्ययन मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीजें जो देखिए वो आपको याद रखनी है, जैसे कि एग्जाम में कुछ अधिगम की हो गई, बाल विकास की हो गई, महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको पूछी जाती है कि ये परिभाषाएं किसकी है। जैसे कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की लगभग सारी परिभाषा इस बुक के अंदर कवर मिलेगी, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, किसी भी मनोवैज्ञानिक ने दी हो। तो आपको बार जो है वो परिभाषाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो दे रखा है, मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट किया है कि आपने बहुत सारे टीचर से जब पूछा होगा तो वो बताते हैं कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। तो मैं बता दूं कि यदि आप ये बुक पढ़ते हैं, यदि आप ये साइकोलॉजी की इस बुक को पढ़ते हैं तो 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है वो पूरी इसमें समाई हुई है, यानी कि उसमें से किसी भी प्रकार का मैटर बाहर नहीं जाने वाला है। आप इस बुक को पढ़ने के बाद में 11th और 12th की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की नहीं पढ़ते हैं तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर पूरी जो है वो एनसीईआरटी का निचोड़ भी साथ में दे रखा है, मिक्स टाइप में है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 11th 12th की साइकोलॉजी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी बुक से। जो थर्ड पॉइंट है वो लगभग सभी फैक्ट्स जो है वो सही दे रखे हैं। कई बुक्स में क्या होता है कि फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें जो है वो ईयर्स की मिसिंग हो सकती है, कुछ नंबर्स में मिसिंग हो सकती है, नाम गलत हो सकता है। लेकिन मैंने इस बुक के अंदर ऐसी जो है वो बहुत मिनिमम गलती देखी है। हालांकि गलतियां मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि वो गलती आपको मिले। तो लगभग सारे प्रकार के जो फैक्ट हैं वो बिल्कुल क्लीन दे रखे हैं। एक वजह ये भी है इस बुक्स की कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, प्लस जो आपके फैक्ट हैं वो बिल्कुल राइट है। दूसरा दे रखा है कि
इसी बुक्स के अंदर जब आप इसको पढ़ेंगे तो 27 और 28 नाम के जो 2 चैप्टर है उसमें दे रखा है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं जितनी भी सारे टॉपिकों के मिला करके वो 2 या 3 पेजों में आपको एक साथ मिल जाएगी। इससे होता क्या है कि आप अलग अलग प्रकार के टॉपिक पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सामूहिक रूप से सभी परिभाषाएं मिक्स में मिल जाती है, ताकि आपका एक बहुत अच्छे से उनका रिविजन हो जाता है। तो परिभाषाएं अलग से मिलेगी। दूसरा दे रखा है कि मनोवैज्ञानिक एवं उनकी पुस्तकें, ये भी एक चैप्टर है, यानी कि जो जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके जो फेमस बुक्स हुई हैं वो सारी बुक्स आपको एक ही पेज पे आपको कवर मिलेगी। आपको सीधा रीडिंग ही मारना है, वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद में दे रखा है कि एक और, हाँ, इसी के अंदर जो चैप्टर 28 मैंने बताया है टोटल, उसमें एक चैप्टर ये भी है जिसमें आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं मिलेगी। महत्वपूर्ण परिभाषाएं कैसे सर? तो महत्वपूर्ण परिभाषा जैसे जीन पियाजे ने जो एक दी थी स्कीमा वाली परिभाषा, तो स्कीमा वाली परिभाषा को फुल डिटेल बताया हुआ है। जैसे कि बाल विकास के अंदर आप पढ़ते हैं बेबेन्स की हो गई, स्कीमा हो गई, आईक्यू क्या होता है, तो इस प्रकार की सारी परिभाषाएं, सारे जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि स्कीमा निम्नलिखित में से क्या है, तो इसे पूछा जाता है, तो वो भी चीजें आपको एक जगह जो है वो समाहित रूप से मिल जाएगी। तो टोटल जो है इस बुक के अगर बारे में मैं निष्कर्ष बताना चाहूं तो ये द बेस्ट रामबाण आपके लिए साबित हो सकती है यदि आप उसको मल्टीपल रिवीजन करते हैं, एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं, सारे फैक्ट क्लियर होते रहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इंपॉर्टेंट लाइनें हाईलाइट करते हुए पढ़े। इसके अलावा जो है अगर मैं कहूँ एक ही लाइन में तो ये पैसा वसूल बुक्स है। इसके आप पढ़ने के बाद में आप निराश नहीं होंगे कि मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी होती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि धीर सिंह धाबई सर का यूट्यूब पर एक चैनल भी है, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, उनके चैनल को फॉलो भी कर रहे होंगे, वहाँ पर भी ये जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं। इसके बाद में और कुछ बातें हैं, तो अगर साइकोलॉजी की देखें तो बहुत सारी बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन करंट में यदि कोई बुक जो विद्यार्थियों को बहुत भरोसेमंद बनी हुई है तो वो अभी भी अवनी पब्लिकेशन है। इस बुक्स को पढ़ने का तरीका मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप जब पढ़े इस बुक्स को तो देखिए ये पूरी हाईलाइट की हुई है मेरी, एक भी आपको पेज ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पर आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा, है ना। जो टॉपिक हमारे रीट में लगते थे उन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर रखा है, ताकि क्या होता है उससे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको अलग से दिखाई देती है। एग्जाम के टाइम में आपको पूरा रिवीजन नहीं करना होता है, क्योंकि 420 पेज है, यानी कि बहुत मोटी बुक है, और बहुत मोटी बुक को आप एक दिन में रिवाइज एग्जाम से पहले कतई नहीं कर सकते। तो मेरी माने तो आप इस बुक्स को 2-3 बार रीड कर ले, उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, इंपॉर्टेंट तथ्य जो है, जो आपको जानकारी अच्छी लगती है उनको हाईलाइट कर दे। उसके बाद में हाईलाइट की हुई चीजों का आप अलग से एक नोट्स बना दे, एक 30-40 पेजों की कॉपी बना दे, जिसमें आपके उस सब्जेक्ट के रिलेटेड सारे जो है वो कंसेप्ट प्लस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 30 से 40 पेजों के अंदर समाहित हो जाए। इसका फायदा क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम से 2 दिन पहले आप इस पूरी सब्जेक्ट को, जिसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको 2 ही दिन में पूरा से आप रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छा फायदा होगा एग्जाम में स्कोर करने से। यदि मैं अपना स्कोर बात करूं तो इस रीट 2021 में साइकोलॉजी में मेरे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन थे। इस बुक्स के अलावा बुक्स मैंने कोई नहीं पढ़ी, ऑनलाइन चैनल्स जरूर देखे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, बहुत सी दूसरी जगह से मैंने पढ़ाई की है, नोट्स तैयार किए हैं, तो उन सभी का योगदान रहा इस 30 में। लेकिन यदि बुक्स की बात करें तो मैंने केवल और केवल एक बुक पढ़ी है, वो है धीर सिंह धाबई सर की समग्र विवेचन शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज के इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी की बात की है। यदि आप साइकोलॉजी के बारे में और अधिक इंटरेस्ट चाहते हैं और अधिक देखना चाहते हैं कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के लास्ट में, मैं आगे आपकी क्वेरीज जो होगी उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।